हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज ज्ञान को परिभाषित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ज्ञान क्या है? अक्सर तो ज्ञान के विषय में लोग अनेक प्रकार से इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों न मैं भी इसको परिभाषित करने की कोशिश करूं। ज्ञान अर्थात जिसे इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, यह जो इसकी बेसिक थीम है वो ये है कि हम कितने चीज़ों को सीख सके हैं और कहाँ तक हमारी दृष्टि गई है। क्योंकि होता यह है कि कहीं यदि हम जाते हैं, वहाँ की सभी चीज़ें हमको आसानी से याद नहीं रहती हैं। कभी जब पुनः उसकी पुनरावृत्ति होती है तब हमें वो चीज़ें याद आने लगती हैं। तो इसको भी हम ज्ञान के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी हमें प्राप्त होता है उसे ही ज्ञान कहते हैं। अब जिसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं वो क्या है? सामान्य से साधारण सा आशय ये हुआ कि वह संतुलन बना रहा हो या वह उस समय उस समाज की दृष्टि से एक संतुलित हो, जहाँ जो हम संतुलित आदमी जिसे हम कह सकते हैं। तो यही सामान्य होता है। सामान्य सभी सामान्य हैं जो कि संतुलन बनाते हैं, वही सामान्य है। जब इन संतुलन बनाने वाली चीज़ों का हम ज्ञान अर्जन करते हैं, अर्थात इन चीज़ों को यदि हम जानने लगते हैं, तो इसी को ही जो है सामान्य ज्ञान कहते हैं। अब ये संतुलन बनाने वाले कोई पर्सनल भी हो सकता है या कोई समूह भी हो सकता है, एक हो सकता है, अधिक हो सकता है। एक का नाम यदि हम जानते हैं तो भी वो सामान्य है, 200 का नाम जानते हैं तो भी वो सामान्य है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति है, उसको हम नाम से कहते हैं तो वो सामान्य है। इस समूह के अंतर्गत कोई नाम लेके हम उसकी बात करते हैं तो भी वो सामान्य है। जैसे स्कूल की कक्षा होती है, एक बच्चे का नाम भी सामान्य है, पूरे कक्षा का नाम भी सामान्य है। उसी प्रकार से विद्यालय का नाम भी सामान्य है। सामान्य ज्ञान में विद्यालय का नाम और किसी बच्चे का नाम एक ही होता है, तो इसको ही सामान्य कहते हैं। जब हम इसकी नॉलेज को प्राप्त करते हैं तो इसको ही जो है सामान्य ज्ञान कहते हैं। इसके बाद फिर ज्ञान के आगे दो शाखाएं विभाजित होती हैं, जिसे एक को फैक्चुअल नॉलेज कहते हैं, एक को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहते हैं।
फैक्चुअल नॉलेज अर्थात भौतिक से संबंधित है, जो कि स्थिर है और हमें वह कंठस्थ करना पड़ता है, उसको हम फैक्चुअल कहते हैं, वास्तविक, यही, यथार्थ, ठीक। फिर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के अंतर्गत उस चीज़ का, जिस चीज़ की हमने बात की थी वो फैक्चुअल था, उसका आगे पीछे, अर्थात जो उस समय उस बात हमने जिस की थी वो एक प्रकार से हमको प्रेजेंट कह दें, तो उस चीज़ का पास्ट और फ्यूचर का ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, जो हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अर्थात जो हमें किसी दूसरे द्वारा सीखे प्राप्त होता है, स्वयं के नॉलेज से प्राप्त होता है, तो इसको कॉन्सेप्चुअल कहते हैं। और यहाँ पर हम स्वतः अपने गुरु भी होते हैं, अर्थात हम अपने भी गुरु होते हैं, हम दूसरे के भी होते हैं। कहने का अर्थ है कि नॉलेज हमारे पास भी खुद में ही हम उस नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। और वास्तविक तो गुरु कहना यहाँ पर इसलिए है कि गुरु उसे कहते हैं जो हमें राह दिखाता है। उसने राह दिखाया, राह चलने का काम हमारा। तो कुछ गुरु ने हमको ज्ञान दिया, कुछ गुरु हमने खुद उस ज्ञान को अर्जन किया। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर गुरु ने कहा कि उत्पत्ति जो है हम खुद भी उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि शिक्षक जन्मजात होता है। यहाँ बहुत से कहेंगे कि इसमें ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण के माध्यम से या किसी अनुभव के माध्यम से वह शिक्षक होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि शिक्षक जन्मजात भी होता है। किसी परीक्षा में हम बैठे थे तो तब हमने पाया कि शिक्षक जन्मजात होता है, ये उसमें ठीक बताया गया था। वास्तविकता तो है ही, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत कुछ नॉलेज होती है। हमारे अंदर की नॉलेज, बाहर की नॉलेज, परिदृश्य की नॉलेज, ये सभी ज्ञान मिलके जो है वह कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर मैं फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल को थोड़ा उदाहरण से आप समझाने का प्रयास करता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, यह फैक्चुअल है। उनके पीछे क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे कारण रहे होंगे, क्या क्या उन्होंने किया होगा, और आगे हमारे अंदर क्या ऐसी चुनौतियाँ आएंगी, क्या हमको क्या कर सकते हैं आगे, उनको किस प्रकार से उसको बरकरार रखना चाहिए, आदि आदि। ये चीज़ें को जो है हम कॉन्सेप्चुअल कहेंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद।